दुनिया में भारत की बढ़ती हुई धाक का एक और नजारा देखने को मिला। यह नजारा देखने को मिला 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। यहां पीएम मोदी ने संबोधन दिया। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा मेजबान और अगले सम्मेलन के मेजबान के बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पीएम मोदी पहले नेता रहे। इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और इसे आसियान देशों के बीच भारत के बढ़ते असर के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत लगातार इस दिशा में काम भी कर रहा है और ऐसे में अगर आसियान देश भारत के साथ जुड़कर काम करना चाह रहे हैं तो ये भारत के लिए और भी अच्छी खबर है, जहां भारत को प्राथमिकता आसियान देशों की तरफ से दी जा रही है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का उल्लेख एकमात्र ऐसे नेता के रूप में किया गया जिन्होंने सबसे अधिक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है। पीएम 19 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में से 9 में शिरकत कर चुके हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों सरकार प्रमुखों की बैठक को संदर्भित करता है जो सालाना आयोजित की जाती है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में पहले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ हुई थी। अपनी शुरुआत में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16 प्रतिभागी देश शामिल थे। ईस्ट एशिया समिट में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत ने हमेशा आसियान एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया। पीएम ने कहा है कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हम 5 पॉइंट कंसेंसस का भी समर्थन करते हैं। एक पड़ोसी देश के नाते भारत अपना दायित्व निभाता रहेगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्ष के बारे में भी बात करते हुए पीएम ने कहा है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है। सभी चाहते हैं कि यूरेशिया हो या फिर पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाली हो जाए। पीएम मोदी ने बार बार संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करने पर भी जोर देते हुए कहा है कि ये सभी देशों को मानना चाहिए और इसका पालन भी करना चाहिए। इसी के जरिए हम एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे और मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देकर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह से पीएम मोदी को प्राथमिकता मिली और जिस तरह से पीएम मोदी तमाम देशों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, यह वाकई में भारत की बढ़ती ताकत को दिखलाता है और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को कम से कम अपने पड़ोसी देशों में काटने में सफल होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।